हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है यहाँ। ओके, सो कैप्रिकॉर्न का कैसा रहने वाला है मई मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास पहला कार्ड है द हर्मिट। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड हाई प्रीस्टेस। ये रीडिंग आपसे कह रही है लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, कोई बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एस ऑफ वांड्स, कुछ अचीव करना चाहते हो और बहुत ही स्पीड में करना चाहते हो, रुकना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी आपने प्लान बनाया है वो बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो। तो आपको जाना है हर्मिट मोड में। ओके, ऐसा खुद को ऐसे प्लेस पे रखना है, खुद की स्थिति को। भले ही मैं ये नहीं कह रही कि आप अकेले कहीं जंगल में चले जाओ या फिर कहीं नहीं, अपने मन की स्थिति को बिल्कुल हर्मिट मोड में रखना है। ठीक है, आप कुछ अगर अचीव करना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो एंडिंग हो, वो कन्फ्यूज़न हो, आपको वो गद्दी चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, वो पावर चाहिए, वो पोजीशन चाहिए, उसके लिए आपको बहुत दिनों तक अपने मन को मेडिटेटिव मोड में रखना होगा। ओके, मन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसा होगा कि लाइट कट जाएगा, रात हो जाएगी तो अंधेरा हो जाए, चलेगा, वो चलेगा रोज़ डे टू डे लाइफ में, लेकिन आपके मन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। वो ज्ञान की रोशनी या फिर वो फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लव की एनर्जी वो होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो, देखो बहुत टफ जर्नी रहा है आपका, बिल्कुल मैं मानती हूँ, और उस जर्नी में अभी आप और रहने वाले हो। मई मंथ में, मई के एंड तक जाके आपको वो शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है अपनी एनर्जीज। और रीज़न ही यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिस पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हो, खुद को एक्सेल करते हो स्किल्स में, राइट, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हो हमेशा ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस एनर्जी में नहीं हो आप, उस गुरु वाली एनर्जी में। गुरु, हर्मिट, गुरु क्या कहते हैं, गुरु के पास आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाओ, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर वो चुप रह गए तो उनकी चुप्पी भी एक सॉल्यूशन रहती है कि अभी तुम्हें शांत रहना है, सिंपली ये मतलब होता है उस चीज़ का, या फिर अभी तुम्हें उसका आंसर जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी एनर्जी में आपको रहना है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे अभी नहीं जानना, मुझे आज में काम करना है, मुझे आज खुद को स्थिरता देनी है। वो वेट वाली एनर्जी की इंतज़ार करो। ठीक है, अभी कैसा भी वक्त गुजर रहा है, अभी इंतज़ार करो, अभी कंफ्यूज मत हो क्या चीज़ें ख़त्म हो गई, क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हो गई, उस पर कुछ भी रंज नहीं करना, उस पर रंज नहीं करना, उस पर मन खट्टा नहीं करना अपना। आप खुद को इस चीज़ पे प्राउड फील करवाओ कि आप कैसे उस सिचुएशन से निकल गए, कितने ब्रेव हो आप। यूनिवर्स आपको कितना ताकत देती है कि आपने इतना वर्स्ट कंडीशन देखा और फिर भी आप रिकवर कर गए। वो बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता है, वो जॉब लॉस हो सकता है, वो पैसे का लॉस हो सकता है, वो हेल्थ का लॉस हो सकता है, किसी अपने का भी लॉस हो सकता है, सॉरी टू से, बट आपने वो सब देखा है और आपके अंदर वो एनर्जी है, वो ताकत है जहाँ से आप फिर से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो वो पोजीशन, पावर, सब कुछ आपको मिलेगी। लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप बहुत ही पावरफुल दिखोगे और पावर आपके पास होगी। लेकिन ये जो पावर है ना, ये पावर आती कहाँ से? कम बोलने से। हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, वो हर बात में मच नहीं करती, उसे पता है मुझे कब क्या बोलना, और नहीं ज़रूरत है तो वो शांत रहेगी। अगेन ये भी गुरु की एनर्जी, ये भी गुरु की एनर्जी, जिसे सब पता है, जो बहुत नॉलेजेबल है। और नॉलेज आता कहाँ से? नॉलेज पेन नॉलेज देता है। आप अपने लाइफ में जितना डाउनफॉल देखोगे, जितना आप देखोगे कि स्ट्रगल है आपके लाइफ में, राइट, स्ट्रगल पेन देता है और उस पेन से आप सीखोगे।
कि इसको कैसे, इससे कैसे आगे निकलते हैं। और यही चीज़ हमें बताती है, दूसरे को भी गाइड करने में हेल्प करती है। तो यस, आप काउंसलर भी बन सकते हो अगर आप मई मंथ में। कुछ लोग बिल्कुल काउंसलिंग का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को अच्छी राय देना, समझ रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, बताना कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो आप इसे कैसे डील कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया, लेट्स सी क्या है ये। सो इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सच में हेल्थ वाइज आपने बहुत कुछ देखा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हो सकता है सही डॉक्टर आपको नहीं मिला हो, सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला हो, कन्फ्यूज रहे हो आप। लेकिन ऐसी होता है ना कि वो कुछ ऐसा इलनेस या फिर कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपके खुद के पास नहीं है, वो दूसरा ही उसका सॉल्यूशन कर सकता है, राइट। कोई पर्सन आपसे प्यार करेगा या नहीं करेगा ये आप नहीं तय कर सकते, वो उसे ही तय करना है। उसे आपके साथ रहना है नहीं रहना है ये भी वही पर्सन तय करेगा, आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ है जो दूसरों से लेना देना है, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन इससे रिलेटेड है, उसको हील भी दूसरे को करना है और किसी दूसरे ने ही यहाँ पे कांड किया, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, यस, आप एक साइन का इंतज़ार करो। हो सकता है 555 एंजल नंबर आपको दिखे इस टाइम पे, ओके। तो साइन का इंतज़ार करो, यूनिवर्स आपके लिए वो साइन भेजेगी। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि हर्मिट मोड में जाओ। तब तक आपको बोला जा रहा है बिल्कुल शांत हो जाओ, जब तक यूनिवर्स आपको नहीं बताती कि यस इट्स योर टाइम टू शाइन, ओके। और वो एंड में आता हुआ मुझे दिख रहा है, वही एंड में आप इस चीज़ को फील करोगे कि आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ, आपका लव लाइफ इम्प्रूव कर रहा है। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए, और क्या है यहाँ पे। थैंक यू। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अगेन काउंसलर की बात मैंने की थी। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो समय है अभी आपको देगा। यहाँ पे वर्गो की ही एनर्जी, वर्गो गिवर ही होते हैं, वो उन्हें देने में बहुत मज़ा आता है, वो दूसरे को देते हैं, राय भी देते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं। तो किसी को अगर देखते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सही से नहीं रह रहा है, तो उसे वो गाइड करेंगे कि देखो ऐसे घर को अच्छे से ऐसे रख सकते हो। तो ये सारी भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके भी अवेयरनेस फैला सकते हो कि कैसे सफाई रखनी चाहिए, कैसे घर की सफाई रखनी चाहिए, वातावरण को कैसे साफ रखना चाहिए, एनिमल्स के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए पिक हो रही है, जहाँ पे आप एक्टिव होकर अपनी वॉइस रेज कर रहे हो अगेंस्ट जो भी नेचर के खिलाफ, जो भी चीज़ जो नेचर के खिलाफ है, वो सारी चीज़ होते हुए आप देखते हो और आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का ये समय है। मैं ये मैसेज आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो मैं और क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ओके। सी यहाँ से क्या है आपके लिए, प्लीज़ टेल मी क्या है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए। सो हमारे पास है द फेस्टिवल, क्रिएट एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। ओके, मैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि वर्गो साइन बहुत प्रोमिनेंट हो आप में, क्योंकि वर्गो है यहाँ पे, ठीक है। आप हो सकता है कि या तो आपका सन साइन या फिर मून साइन में, या फिर सन मून वीनस, तीनों में से कोई एक में वर्गो का अभी स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए मैंने वर्गो बोला। तो मैं सोचूंगी ये तो क्योंकि ये कार्ड ना वर्गो में भी आया था, तो बहुत मिली जुली एनर्जी है। हालांकि वर्गो हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं, वो अपने हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंच चुके हैं, डिवाइन पार्टनर तक का उनका मिलन होने वाला है, ठीक है। वो इस एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे हाई प्रीस्ट भी था, राइट। तो वो बात करता है डिवाइन रिलेशनशिप के बारे में, राइट। डिवाइन खुद के साथ, वो डिवाइन कनेक्शन के बारे में। तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए भी थोड़ी सी जर्नी है जो आपको तय करनी है, राइट। नेक्स्ट वी हैव फायर। यस, आपको फायर साइन के साथ, फायर एलिमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। फायर एलिमेंट अब क्या करता है ना आपकी लाइफ में, पैशन लाता है। लेज़ी अगर आप हो तो आपके अंदर से लेज़ीनेस ख़त्म करता है वो फायर। अगर फायर एलिमेंट है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड, ठीक है, तो या तो बहुत ही एक्टिव होगे या फिर आप बिल्कुल महालेज़ी होगे। यही एनर्जी में आपको लेके जाएगा। या तो अपने सारे काम को आप सही तरीके से करोगे या फिर नहीं करोगे। तो आपके लिए एक ही चीज़ है कि नियम में आओ, मतलब अपनी चीज़ों को कैसे क्या करना है उस चीज़ को एकदम रूटीन में लाओ, ठीक है। डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पैशन पे अपने काम से रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बोला कि कोई तो पैशन है आपका जिसको आप फॉलो करोगे, और वो पैशन है सिंपली आप लोगों को
गाइड करने वाले हो, ठीक है। हीलिंग है यहाँ पे, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। यस, यहाँ पे आपके लिए ट्रू हीलिंग आ रही है। माइंड, बॉडी, सोल आपका पीसफुल फील करेगा एट द एंड। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, मैंने अगेन बोला, उस एनर्जी में आप जाओगे। अब से आप देख रहे हो तीनों कार्ड है, हीलिंग है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस, हाई वाइब्रेशन की बात करता है। लुक फॉर अ साइन। अगेन साइन आप कैसे देखोगे, और अब साइन को पहचानना भी बहुत मुश्किल काम है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा साइन देगी, लेकिन बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता कि यूनिवर्स कुछ साइन भी दे रही है। और क्या होता है, वो क्यों नहीं पता कर पाते, क्योंकि वो अपने हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं, वो अपनी लो एनर्जी पे रहते हैं। तो आपको इस लो से हाई एनर्जी की तरफ जाना है, राइट। तो ही आप जाके आपको वो एनर्जी फील होगी, आप साइन को समझ पाओगे। ओके, वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेडिटेटिव स्टेट, मैंने पहले ही बोला कि आप कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी, आपको माइंड मेडिटेटिव स्टेट में होना चाहिए। मतलब मेडिटेटिव स्टेट मीन्स मैं बताती हूँ, माइंडफुल होना। आप क्या खा रहे हो अपने फिंगर्स पे फील करना। अगर आप हाथ से खा रहे हो तो स्पून से खा रहे हो तो स्पून की सॉफ्टनेस को अपने फिंगर पे फील करना। उसको उठा रहे हो, इस चीज़ को, हैवीनेस को फील करना। उसको मुंह में डाल रहे हो, उस चीज़ को, उसके टेक्सचर को, उसके बाइट को, उसका हर चीज़ को फील करना। जो भी फूड आप खा रहे हो उसका समझ रहे हो, वही है मेडिटेशन। फील करना कि कौन कौन सा फ्लेवर अपने अपने टंग पे फील कर रहे हो, ठीक है। और जब उससे आप निगल रहे हो, देन आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपके पेट में जा रहा है, मतलब हर चीज़ को महसूस करना। पानी पी रहे हो उस वक्त आपको वही माइंडफुल होना कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए माइंडफुल होना, सिंपली यही है आपके लिए भी। स्लो डाउन, ये स्लो डाउन की एनर्जी है, थोड़ा सा रुक जाओ, धीमे हो जाओ। हरमेट भी स्लो डाउन की ही एनर्जी है, जहाँ पे अगर आप रफ्तार में हो तो रफ्तारी से थोड़ा सा रुक जाना। न्यू लव आपके लिए आ रहे हैं। 2 कार्ड विनर और रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो तो वहाँ पे आप विनर होगे, और रोमांस न्यू लव है तो रोमांस बिल्कुल आएगा। सरेंडर की ऊर्जा, सरेंडर कर दो जो भी सिचुएशन है उसको भगवान को, भगवान और आप देख लो। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी आपकी बॉडी को सही पोस्चर में लाने के लिए, बॉडी के लिए इम्प्रूविंग, हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। केसेस अगेन मैं इसे न्यू लव के पास रखूँगी। ओके, मोर हार्मनी एंड बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो आएगी सरेंडर जब आप करोगे तब, ठीक है। या फिर किसी पर्सन के आने से आपके लाइफ में हार्मनी और ये आने वाला है, हा 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 हा। बहुत सारा रोमांस के साथ आपकी लाइफ में हंसी खुशी सब आने वाली है। मंथ एंड तक में देखोगे चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में बुरा चल रहा है। ऑटोबायोग्राफी आप किसी की पढ़ सकते हो या फिर खुद की लिख सकते हो। पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो दुख हम कहते हैं कि मुझे इतना तकलीफ़, मुझे इतना तकलीफ़, आप देखोगे कि उससे बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के बावजूद लोगों ने क्या कुछ अचीव करा है, राइट। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, कोई भी ऐसी इलनेस है आपके पास, इलनेस है आपके बॉडी में, उसको आप जेनेटिक चेंजेस से ठीक करोगे, ठीक है। अपनी मेडिटेशन के थ्रू, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए, अपने खाने पीने पे ध्यान देते हुए आप उस चीज़ को चेंज करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके दादाजी को डायबिटीज़ है, आपके पिताजी को डायबिटीज़ है, लेकिन आपको अगर पता भी चला कि आप जा रहे हो उस रडार पे आ रहे हो, आप खुद को ऐसे मेंटेन करोगे कि ना आपको होगा ना ही आपके बच्चों को होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे फ्लावर्स, अगेन न्यू लव आपके लिए फ्लावर्स भी आपको देंगे। नेक्स्ट वी हैव हैंडसम, ये वो पर्सन बहुत हैंडसम और खूबसूरत होंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस बहुत खूबसूरत होती है, उसे नज़र भी बहुत जल्दी लगता है। तो या तो आपके पार्टनर को या फिर आपको ऐसा होता होगा कि नज़र बहुत लगता होगा। गिफ्ट्स एंड मोर, ये सब आपको मिलने वाला है। एंड कंपटीशन की बात मैंने की थी और यहाँ पे आप विनर साबित हो गए, ये मैं पहले ही बता दूँ, ओके। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगेन मैंने बताया है कि आप इस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत पेन है, एंजाइटी है, बट ये सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे आप खुद देखना मैसेज, अब जैसे ही इस रीडिंग को देखोगे आप देखोगे कि धीरे 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 आपकी एनर्जी एट द एंड ऑफ द मई बैलेंस होती चली जाएगी, ओके ओके। और रीज़न यही है क्योंकि आप मेडिटेटिव मोड में रहोगे। या तो किसी गुरु की हेल्प ले सकते हो, टैरो रीडर, या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, कुछ भी आप करवा सकते हो जहाँ पे आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, राइट, ये है आपकी
रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से गाइडेंस मिला होगा, और मैंने अगर रीडिंग में कहीं भी वर्ड को बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई लव यू सो मच, टेक केयर, बाय।